वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स क्या रहेंगे? फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड फेमस स्लोगन जो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल दिए गए थे, फेमस स्लोगन और इंपॉर्टेंट बुक्स फ्रीडम फाइटर्स की जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं, और फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया। ये सभी टॉपिक जो है जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल नॉलेज का, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहले फेमस पर्सनालिटी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? किसे कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन क्या है आपके लिए? होमी भाभा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई एंड CV रमन। इनमें से किस पर्सनालिटी को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसको कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये फार्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बेसिक सा क्वेश्चन है। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल एंड सोनिया गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। ईयर भी याद रखिएगा। सर्विंग 4 टर्म्स इन ऑफिस। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद। इनमें से किस पर्सनालिटी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका राइट आंसर क्या है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये भी पूछ सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन भी कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पेपर में पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? रविंद्रनाथ टैगोर, CV रमन, मदर टेरेसा एंड अमृता सेन। इनमें से फर्स्ट इंडियन कौन बना है जिसने नोबेल प्राइज को रिसीव किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये भी पूछ सकते हैं किस कैटेगरी में मिला था? लिटरेचर में। और इनका वर्क क्या था? गीता अंजलि। गीता अंजलि के लिए मिला था। कब मिला था? 1913 में, 1913 में मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज पॉपुलरली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? किसे कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? PT उषा, करनाम मलेश्वरी, मैरी कॉम एंड सानिया नेहवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? करनाम मलेश्वरी। इसको किस कैटेगरी में मिला था? तो इसको वेट लिफ्टिंग में मिला था। कब मिला था? 2000 में। कहां पर? सिडनी ओलंपिक्स में इसको मिला था मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, आशा भोसले एंड कल्पना चावला। किसको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक पोइट भी थी और फ्रीडम फाइटर भी रही है। इज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया फॉर हर पोइट्री के लिए से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द नेशन? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक। किसको कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन? इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी को कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस? रितु खरीदाल, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स एंड टेसी थॉमस। तो इसका राइट आंसर क्या है? कल्पना चावला। कल्पना चावला ये कब स्पेस पर गई थी? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया? हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड B.R. अंबेडकर। इसका राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, इन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किस पर्सनैलिटी ये स्लोगन दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने यह स्लोगन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोट द फेमस बुक हिंद स्वराज? फेमस बुक हिंद स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी, B.R. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट बुक है। हिंद स्वराज किसकी बुक है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने कब ये बुक लिखी थी? 1909 में। हिंद स्वराज आउटलाइनिंग, इसमें क्या लिखा था? आउटलाइनिंग हिज विजन फॉर सेल्फ रूल एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फ्रीडम फाइटर कॉइन्ड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ये किस फ्रीडम फाइटर का स्लोगन है? इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल एंड चंद्रशेखर आजाद। तो ये किसका स्लोगन है? मोहम्मद इकबाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ आनंद मैथ? आनंद मत, द बुक दैट इंट्रोड्यूस्ड द सॉन्ग वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू एंड महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एंड भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का। कब दिया था? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम? बहुत बार ये क्वेश्चन ने पूछा है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ऑटोबायोग्राफी? इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का स्लोगन किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एंड लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने ये स्लोगन दिया है। जय हिंद का स्लोगन भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। दिल्ली चलो का स्लोगन भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और इसने एक स्लोगन दिया था गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं। ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किस फ्रीडम फाइटर की बुक है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू की इंपॉर्टेंट बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन साइमन गो बैक? साइमन गो बैक का स्लोगन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या है? लाला लाजपत राय ने स्लोगन दिया था। कौन सा स्लोगन? साइमन गो बैक। जब साइमन कमीशन इंडिया में पहुंचा था 1928 में, तो उसकी प्रोटेस्ट में स्लोगन दिए गए थे साइमन गो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोट द बुक गीतांजलि?
विच वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी एंड सरोजिनी नायडू। तो ये किसका वर्क है, किसकी बुक है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी वर्क के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया से, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड फेमस स्लोगन ऑफ इंडिया से। थैंक यू सो मच।